ठीक है बच्चों, मैथ का पेपर करेंगे आज हम फर्स्ट शिफ्ट का 9 सितंबर का। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर कि कौन सी स्टेटमेंट से हमें ये पता लगेगा कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का रूल क्या होता है? एस एस एस, साइड 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 से आप कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो। कॉन्ग्रुएंट होता क्या है? कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है इक्वल, सेम। अगर आप इस ट्रायंगल को इसके ऊपर रखो तो ये दिखना नहीं चाहिए, मतलब इक्वल, बिल्कुल इक्वल। ठीक है, एक जैसा होना चाहिए, सेम साइज, सेम पैरामीटर, सेम साइड, यही आंसर बनेगा इसमें। अगर दो साइड दी हुई है इक्वल, इसका मतलब तीसरी भी अपने आप इक्वल हो जाएगी और पैरामीटर भी इक्वल बनेगा। तो ठीक है, बस यही आएगा इसका आंसर। सेम एरिया सेम बेस हो सकता है। ठीक, यही फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है इसका। सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है इन्होंने कि भाई बॉयज और गर्ल्स का एग्जामिनेशन का क्या दिया हुआ है, एवरेज मार्क्स दिए हुए हैं 75 और 80। अब उन्होंने क्या कहा कि भाई उनका एवरेज दे रखा है, तो क्या बनेगा, 78 दे रखा है उन्होंने, रेशियो बताना है। क्या बनेगा, सब्ट्रैक्ट करो इसको, 80 में से 72 माइनस करा तो 2 और ये 3, 2:3 आंसर आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। उन्होंने कहा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक है, दो साइड दे रखी है, उसकी दो साइड अगर 16 है तो इसका मतलब एक 8 होगी। तो इक्विलेटरल का मतलब होता है बच्चों जिसकी तीनों साइड बराबर हो। तो तीसरी साइड बताओ क्या बनेगी, तीसरी साइड बनेगी 8 सेंटीमीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है इन्होंने कि टेबल दिया हुआ है इन्होंने, कैंडिडेट है इसमें PQR। अब इन्होंने क्या कहा कि भाई इनको क्या बताना है, द इन विच ईयर वॉज द नंबर ऑफ एब्सेंटीज सेकंड हाईएस्ट बताने हैं। ठीक है, यहाँ पर बनेंगे 3, इसमें से सब्ट्रैक्ट करा तो 50 में से गए तो 11, ये 5, कितना हुआ टोटल, 11 और 5 16, 17, 18, 19। ठीक है, नेक्स्ट है 5, इसमें से सब्ट्रैक्ट करा 20, यहाँ आ गया 5, 20, ये आ गया 30। नेक्स्ट है हमारे पास 4, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बनेगा, 20। नेक्स्ट है 65 माइनस ये 10, कितना बना, 10 और 3 34। ठीक है, 34 आ गया। यहाँ पर कितना आएगा, 11, 4 में से 2 गए 2, 12, फिर 70 में से इसको सब्ट्रैक्ट करा तो क्या बना, 2, 10 में से 2 गए 8। ठीक है, 8 और 12 20 और 11 31। नेक्स्ट देखो क्या है, 10 आएगा, 80 में से 66 गए तो 14, इसमें से गए 5, 19 और 10 29। सेकंड हाईएस्ट कितना है, हाईएस्ट ये है सेकंड 31 किसके हैं भाई, 2019 के। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है 6 का, 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी। 2 से डिवाइड होना चाहिए तो नंबर तो सारे 2 से डिवाइड है। ठीक है, 3 का डिविजिबिलिटी इनका सम होना चाहिए। क्या लिखा हुआ है, 2 1 7 9 2 4 के, 2 और 1 3, 3 से कैंसिल हो गया, 9 भी 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2 और 4 6 भी 3 से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचा 6। क्या 6 कैंसिल होएगा, 6 कैंसिल होएगा तो 1 बचेगा। 1 में क्या ऐड करें, 1 बच गया तो 2 ऐड कर दो 1 में तो 3 आएगा, जो 3 से डिविजिबल होएगा। ठीक है, ये की जगह क्या रखें, 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है जो नंबर दिया है वो पूरा सम, उसका सम 2 + 1 + 7 प्लस नंबर क्या होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए, ये डिविजिबिलिटी रूल होता है 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, ट्रिग्नोमेट्री का है। कैसे करेंगे, साइन स्क्वायर और 60 स्क्वायर 1 हो गया, साइन स्क्वायर 40 और साइन स्क्वायर 50 1 हो गया, पर दोनों के साथ माइनस है तो माइनस आएगा। 45 और 45 कितना होगा, 90, ये प्लस का है। 55 और 35 क्या हो गया, 1 हो गया पर माइनस लगा हुआ है, तो क्या आंसर आएगा, -2 और +2। ठीक है, 1 1 2 1 1 2 कैंसिल करा तो 0 आएगा, 0 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 90 आ रहा है, क्या आंसर आएगा, 1। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या वैल्यू होती है, 1। ये क्या है, कोस स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 61 को हम लिखेंगे 29। ठीक है, इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भी आर्टिकल पे मार्क करा हुआ है 550, उन्होंने डिस्काउंट दिया इसका 40%, कितना बनेगा, 40% बनेगा इसका 11 55 को 55 55 110 110 110 220। ठीक है, 10% इज इफ, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर हम इसको, 220 को कितना बचेगा, 330। जो ये 330 वैल्यू दे रखी है ना इन्होंने, 10% मोर है इसके कॉस्ट प्राइस से, मतलब ये 110 की वैल्यू है। अगर ये 110 की वैल्यू है भाई तो 100 की क्या बनेगी, 0 से 0 कट गया, 300 बनेगी 100 की, तो क्या बनेगा इसका कॉस्ट प्राइस, 300 रुपीज।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा इन्होंने, इन ऑर्डर टू पास द एग्जाम 105 मार्क्स स्कोर करने हैं हिस्ट्री में, ये रहा हिस्ट्री, हाउ मेनी स्टूडेंट पास इन द एग्जाम, कि कितने स्टूडेंट पास है एग्जाम में, 105 नंबर लेने हैं आपको पास होने के लिए, 175 में से कितने परसेंट होने चाहिए, ये परसेंटेज में दे रखे हैं, 25 चौके 100, 25 के 150, 25 सत्ते 175, 7 के टेबल पे काट लो, 7 एकम 7, 7 पंजा 35, 15 चौके 60, 60% मार्क्स होने चाहिए आपके। अब 60% किसके हैं, एक स्टूडेंट के 60% से ज्यादा है, मतलब श्याम पास है, क्या आंसर आएगा 1, एक स्टूडेंट पास है हिस्ट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा इन्होंने पाइप पी है, पाइप क्या हुआ है, जो पाइप पी है क्यू से 21 गुना ज्यादा तेज एफिशिएंसी है इसकी, ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या बनेगा 21 ही बनेगा, और एफिशिएंसी क्या बनेगी 21 से 21 से डिवाइड करा 1, और 1 को 21 से डिवाइड करा 21, तो 22 आ गया। अब उन्होंने कहा 110 मिनट में भरना है, अब 110 मिनट में भरना है दोनों को मिलके, तो क्या बनेगा 22 पंजे 110 होता है, 5 मिनट आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा उन्होंने, हाइट का रेशियो बताना है, और ये है क्या, कोण का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब मैं इसको ऐसे क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि रेशियो दिया हुआ है इन्होंने, वॉल्यूम का रेशियो 3/5 है, पाई से पाई कट गया, 1/3 से 1/3 कट गया, आर दे रखा है, आर का रेशियो 2 का स्क्वायर हो गया 4, एच भी दे रखा है H1 और H2, और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू 3:5, ठीक है। अब H1 H2 बताओ क्या बनेगा, H1 H2 बनेगा भाई 3/5 इंटू 25 ऊपर आ गया, 4 नीचे रह गया, 5 टेबल पे काट दो, 3 5 जो 15, 15:4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस बी का होल क्यूब लगाएंगे हम यहाँ पर, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यही बना हुआ है ऊपर, ठीक है। अब हम इसको क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते a प्लस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5 का लिखा हुआ है ना स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है a माइनस बी। अब a को मैंने x लिखा है और b को मैंने 5 लिखा है, ठीक। अब यहाँ पर क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती, a इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करेंगे, और अब इसमें हम क्या लिखेंगे कि ऊपर हमारे पास क्या दिया हुआ है, पहले हमने लिख दिया x प्लस 5, ठीक है, इसको फॉलो कर रही हूं मैं, और इसका स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर क्या बनेगा 25 प्लस 2ab 10x, ठीक है, डिवाइड बाय a प्लस बी ए माइनस बी क्या बनेगा x माइनस मतलब x प्लस 5 x माइनस 5, और यहाँ मल्टीप्लाई में भी दिया हुआ है इन्होंने x माइनस 5, ये एक कट गया यहाँ से, यहाँ पर बचा एक इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा हमारे पास एक प्लस का था एक माइनस का था, इससे कैंसिल हो गया, तो आंसर बचा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें वैल्यू बतानी है इसकी, आप एक को x की k की जगह रख लो और 10 को रख लो, आंसर यही आएगा, लिख के दिखाती हूँ मैं आपको। जब 88 को 8 से डिवाइड करा तो 11 आ गया, k की जगह मैंने 1 लिख दिया, 3 3 जा 9, 3 6 6 जा 36, 7 5 जा 35 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब 11 या क्या 1 बन रहा है, 11 को 1 से मल्टीप्लाई करा -9, अब यहाँ पर क्या बना 1 प्लस 1 2 आ गया, ऊपर भी 2 बचा, ऊपर भी 2 बचा नीचे भी 2 बचा, तो क्या आंसर 1 नहीं आ रहा, यही है इसका आंसर। नेक्स्ट क्या कहा इन्होंने कि हमारे पास इन्होंने क्या दिया हुआ है, सर्कल दिया हुआ है ABCD पैरेलल कोड है, ठीक है, पैरेलल कोड है, 2 पैरेलल कोड दी हुई है इन्होंने। जब भी पैरेलल कोड हो ना तो 90 डिग्री बनता है भाई, सेंटर से जब कोई भी कोड पे ये जो परपेंडिकुलर डलता है तो ये 90 डिग्री बनाता है। 90 डिग्री में क्या होता है बच्चों, 90 डिग्री में होता है कि वहां पर ट्रिपलेट यूज करेंगे हम, यहाँ पर ये साइड का क्या दिया उन्होंने, ए बी और सी डी की वैल्यू दे रखी है उन्होंने, ए बी और सी डी, सी डी ऊपर है क्योंकि वो बड़ी है सी डी, और ये ए बी छोटी है, ठीक है। ये 10 है तो इसका मतलब हाफ करेंगे तो 5 5 हो जाएगी, और ये 24 है तो ये 12 12 हो जाएगी। क्या आपने 5 12 13 का ट्रिपलेट पढ़ा नहीं है, अगर ये 5 12 13 है तो ये कितनी होगी, एक 5 होगी एक 12 होगी एक 13 होगी, ठीक है, रेडियस 13 होगी, अब रेडियस का डबल कर दो 26 आ गया आंसर। अब यहाँ पर देखो सेक स्क्वायर थीटा -1 को क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और कोट को क्या लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं, और 1 प्लस कोट को क्या लिख सकते हैं, कोसेक लिख सकते हैं बच्चों, 1 प्लस कोट को कोसेक स्क्वायर थीटा,
ठीक है, अब 10 से 10 कट गया, कोसेक बचा। अब कोसेक को क्या है, कोसेक का वैल्यू 5/3 दे रखा है, इसका स्क्वायर कर दो। 25/9, 25/9 ये रहा, ये नहीं आएगा, ये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा इन्होंने कि ठीक है बिल्कुल, इन्होंने कहा कि भाई हमारे पास क्या दिया हुआ है, सेंटर 2 सर्कल दिए हुए हैं, कॉन्टैक्ट टू डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बतानी है, एम के से लेके फाइंड द लेंथ ऑफ द सेगमेंट, सेगमेंट की हाइट वो बतानी है, लेंथ। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा कि हमारे पास एक रेडियस 22 है और एक रेडियस 10 है, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, दोनों का डिफरेंस हो गया 12, 12 और एक हमें दे रखी है 35, और यहाँ पर भी 90 डिग्री बनता है, जब भी इसको टच करती है ना बाहर से तो 90, जहां पे आपको 90 डिग्री दिखेगा ना वहां पे आपको ट्रिपलेट लगाना है। अब यहाँ पर ट्रिपलेट याद आता है मेरे को, 12, 35 और 37 का कहां पर दिख रहा है, ये रहा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है d² माइनस r1 का स्क्वायर माइनस r2 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसका रूट, ये इसका फॉर्मूला आप लगा के देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, 840 मीटर की क्या है हमारे पास, सर्कुलर रेस है, रनिंग करनी है सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में दे रखा है तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम इसको, जब सेम ही डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो 6 आ गया, 6 से डिवाइड कर दो, कितना क्या टेबल, 14×6 = 84, 140 आएगा आंसर। कॉइन बताने हैं, 5 का कॉइन बताना है, अगर हम लेके चले 5 का कॉइन, 15 को अगर 16 कॉइन है तो 15 छिके 90 हो गया, बाकी कितने कॉइन है, 2 और 1 के कॉइन है, क्या हम बना लेंगे इसको, नहीं ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो हम 13 लेके चलेंगे, क्योंकि अगर ये ज्यादा हो रहा है तो ये, तो 13 पंजे 65 रुपए हो गए ये, और बाकी अभी 2 को और 1 के कॉइन बचे हुए हैं हमारे पास, और टोटल कॉइन 40 है। अगर यहाँ पर हमने 16 कॉइन इसके ले लिए तो क्या 40 कॉइन हम एक एक के यूज करेंगे, अगर हम 16 कॉइन हटा दें इसमें से तो नहीं बनेगा, यहाँ पे कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ इन्होंने हमें, इसको हम लास्ट में करेंगे। इन्होंने कहा कि भाई 422092 रुपीज है, इस पे 20% का क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है, डबल कर लो इसका तो 20% हो जाएगा, 422092, पॉइंट लगा देंगे लास्ट में। 10% ये होता है ना, एक डिजिट छोड़ के 10% आ जाता है, 0, 18, 4, 4 और 8, ये कितना हो गया 0.4 है, 20% हो गया। अब 20% है तो इंटरेस्ट हो गया, आपने क्या करा 21,000 रुपए पे कर दिए, अब 21 पे कर दिए, 12 में से 9 गए, 9, 10, 11, 12, 3 बचे, 8 में से 7 गया 1, 10 में से 6 गए, जिसमें से 6 गए 4, इधर से 0, 0, 4, ये अमाउंट आपको पे करना है सेकेंड ईयर में, आपको ये पे करना है, और क्या पे करना है आपको, फाइनल हाउ मच अमाउंट आपको पे करना है, 4, 2 में से ये तो पे करना है आपको पहले 4, 0, हाँ आपको क्या क्या पे करना है फर्स्ट ईयर में, हम क्या क्या पे करेंगे, पहले तो आपने ये पे कर दिया, पहले साल का इंटरेस्ट पे करेंगे सबसे पहले तो हम 84,418.4, उसके बाद दूसरे साल का भी 10% इंटरेस्ट इस पे लगाएंगे, क्योंकि ये तो आपने पे कर दिया 80082.6, ये अमाउंट पे करना है आपको, और ये पे करना है, कैरी 1, 8, 9, 10, 11, 8, 9, 10, 5, 4, 8, 16, अब और क्या पे करना है आपको, ये यहाँ पे पॉइंट आएगा 400,413, ये अमाउंट भी पे करना है आपको। ठीक है, 0, 4, 4 कहाँ पे दिख रहा है, ये रहा 4 दिख रहा है मुझे यहाँ पर, 1 आएगा, 9 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 5 आएगा, 4 बिल्कुल सही है, ये आंसर है। क्या क्वेश्चन था इसमें कि आपको इंटरेस्ट पे करना है, सिंपल इंटरेस्ट लगाना है, इस पे सिंपल इंटरेस्ट 20% लगाया, ये आ गया, अब आपने ये पे कर दिया नेक्स्ट ईयर, फिर इस पे लगेगा 20%, इसका 20% लगा लिया आपने, ये इसका 20% बना, और पिछले साल का 20%, और ये दोनों अमाउंट, और जो पे, और जो ये तो इंटरेस्ट है, ये दोनों इंटरेस्ट पे करने हैं आपको, और ये पे करना है, आंसर आया 4। नेक्स्ट है आपके पास x² - 3, x² - 9, x + 3, क्या हम इसको ये नहीं लिख सकते, x + 3 × x - 3, a + b - a - b, इससे कट गया, क्या आंसर आया x - 3। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा कि आपने बुक का ऑर्डर करा है, अगर सारा बुक प्रिंट करने में 34 दिन लगते हैं तो 27 बुक्स पे करने में बनाने में कितने दिन लगेंगे, सारा का डबल 34 होता है तो 27 का डबल क्या होता है 54। अब इन्होंने क्या कहा कि हाँ ठीक है 1000 ग्राम होता है ना 1 kg में, आपने 170 रुपए का वेट लगाया उसमें, तो कितने का हुआ, कितने का बेनिफिट हुआ आपको, 130 का बेनिफिट हुआ, कितने पे 870 पे,
100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब 1300 को डिवाइड कर दो 87 से। 8 का टेबल आता है आपको? 80। कितने पे जाएगा? 1 पे जाएगा। 8 1 जा 87, 3, 12 से 8 गए 4, 8 पंजे 40, 5 पे जा रहा है क्या? 40 तो बड़ा हो जाएगा, 87 को 5 से मल्टीप्लाई करो। देखो ये नंबर तो कट नहीं रहा, 4 पे कटेगा, तो आंसर आएगा 14 पॉइंट, ठीक है, 94। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहा इन्होंने? 79% मार्क्स ऑब्टेन करने हैं। किसने करे हैं देख लो। 79% किसने बन रहे हैं? 65, 80, 75, 85, 90। पहले वाला ऐड कर रहे हैं अभी। 5 10 15 कितने हो गए? 9, 8 और 8 16, 385 बन रहे हैं क्या? 5 10 15, 8 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौके 32, 33 34 35, 36 37 38 और 1 39, 395। 395 कितने आइए? 500 में से करने हैं इनको, डिवाइड कर दो। 5 निम 45, नहीं 5 35, 4 बजे 5 निम 45। 79% मार्क्स बन रहे हैं। किसने लिए हैं? ये तरुण ने लिए हैं, तरुण इसका आंसर है।